हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ एक नई रीडिंग के साथ में। तो आई होप कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे एंड स्पिरिचुअल चीज़ों को अपना करके लाइफ को इजी कर रहे हो। और ठीक है, मुझे कुछ है चीज़ें आपके लिए। और जो इल्यूजन भरी लाइफ थी आपकी, वो थोड़ा सा ख़त्म होने पर आ रही है। और जो इल्यूजन बने हुए थे, इल्यूजनिस्टिक चीज़ें देखते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी अब आपकी लाइफ से जा रही हैं। और सिंपल लाइफ आपकी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली अड़चनें बहुत आ रही हैं। और अपने सराउंडिंग में आप देख रहे होंगे कि अलग ही हो रहा है सब लोगों से आपके साथ में। ठीक है, तो आज ऐसा कुछ डाउनलोड तो नहीं है। तो देखते हैं, सिर्फ यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं आज आपके लिए। तो क्या यूनिवर्स आज मैसेज देना चाहते हैं आपको। और 23 का एंड हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसीजर आपके लिए कंप्लीशन हुआ है। गिफ्ट क्या है, तो 24 अबेंडेंस है। तो 7 के बाद अवेकनिंग के बाद आपको डेफिनेटली अबेंडेंस दी जाएगी। और मेरे हिसाब से तो देखो भाई, कोई मस्कुलिन पावर है या फिर फेमिनिन है, मर्द औरत कोई भी है, दोनों का अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ के डिसीजन आप तब ले पाते हैं जब आपके हाथ में पैसा होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आज चाहे आप कोई भी है, ठीक है, वुमेन मैन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो फिर आपकी डिसीजन, आपकी लाइफ के डिसीजन कोई और ही लेता है। और वो सबसे घटिया अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में हो सकती है तो वो वही है कि आप अपनी मन की चीज़ें नहीं बोल पाते, क्योंकि आपको पता है कि आई एम नॉट स्टेबल एंड मुझे इन लोगों पर डिपेंडेंसी है, तो मुझे इनकी सुननी भी पड़ेगी। तो जो ये साल आपको सिखा के गया है, वो सबसे ज़्यादा यही सिखा के गया है कि खुद का स्टैंड मेरा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी एज में, कोई एज का पीपल ये वीडियो देख रहा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेफिनेटली हो गई है। उसके बाद फिर आपका आता है कि भी मेरा इमोशनल फुलफिलमेंट हो। ठीक है, पहले हो सकता है कि अभी आपका अवेकनिंग इमोशनल चीज़ों के थ्रू ही हुआ हो। कोई आपको छोड़ के गया है या फिर छोड़ के जाने वाला है, कोई भी है, ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर रिलेशनशिप हो सकता है आपका। तो वो चीज़ आपको ये एनालाइज ज़रूर करा के गई है इस ईयर में कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए है। एंड उस चीज़ को अब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया है जो आपकी मोराल को डाउन करते थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ही गड्ढों में दाब दिया था। तो अपने अपनी जो स्वॉर्ड से अपनी तलवारें अपने हाथ में ले लिए। अब वो कब चलानी है, कहाँ चलानी है, वो खुद चलाओगे आप। ठीक है, तो मैं एक बार मैसेज ही देखती हूँ आज आपके लिए डायरेक्ट यूनिवर्स से। डाउनलोड्स में तो कुछ आज मेरे को वही चीज़ें फील हुई हैं आपके लिए कि जो अभी तक के जितने भी आपके रहे हैं, हेटर्स रहे हैं, इविल स्पेल रहे हैं, वो एक एक करके सरफेस पे आ रहे हैं। आपके सरफेस पे ऐसे आ रहे हैं कि मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आप जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए फाइट कर रहे हैं। और लॉयल पीपल आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और वो मैं कंप्लीटली देख पा रही हूँ कि जितना आपके ऊपर चीज़ें हुई हैं वो कंप्लीटली बैकफायर हो चुका है। ठीक है, और बहुत दुखी हैं वो लोग आज आज के दिन। आपको पता हो या ना पता हो, इंटरनली वो अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। और उनको ये भी पता लग चुका है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपके पास कुछ साइकिक पावर्स हैं, कुछ न कुछ तो है आपके पास, भगवान की देन, कि जिसकी वजह से आप यहाँ तक आ गए हो। ठीक है, और पावर्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपने अपने आप को पहचान लिया है, या फिर आपकी इतनी प्योर सोल होने की वजह से यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। या फिर आप किसी जर्नी का पार्ट हो सकते हो, आपका कोई मकसद है। मकसद तो देखो सबका होता है, सोल पर्पज सबका होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है आपको। ठीक है, कब है, किसका, कहाँ पर क्या करना है। तो और वो इजी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सोल पर्पज को फाइंड आउट करने में। आपको सिर्फ अपना ये देखना है कि आप किस चीज़ से ज़्यादा कनेक्शन में है।
आपको बर्ड्स को देख के खुशी होती है, एनिमल्स को, ह्यूमंस को, बच्चों को, बूढ़ों को, कहाँ पर? और फिर अपने अपनी अलाइनमेंट को देखो कि आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप क्या कर सकते हो। तो ये चीज़ें एनालाइज करो, कहाँ से पैसा अर्न कर सकते हो, कहाँ से क्या। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो एक कॉपी पेज सीधा लिखो, यूनिवर्स मुझे मेरा सोल पर्पस दो। ठीक है, यूनिवर्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड उनको बोलो कि वो सोल पर्पस को पूरा करने के लिए मेरा फाइनेंस भी स्टेबल होना चाहिए। फाइनेंस स्टेबल होगा तभी आप सोल पर्पस कर पाओगे। तो वो चीज़ें सिर्फ यूनिवर्स को बोलो, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी। और देखो एक चीज़ और, अगर आप कुछ कर रहे हो, किसी का आपने किसी से सलाह ली है, कुछ भी काउंसलिंग करी है, और आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, ठीक है, तो उस काम को करके और छोड़ देना। मतलब ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि वो कर दिया है अब होगा, वो कर दिया अब होगा। देखो आपका काम था सिर्फ करना, आगे जो रास्ता खोलना हो ना यूनिवर्स ने खोलना है, एंड उनके टाइमिंग्स पर आपको बिलीव करना होगा। और अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पेशेंस वर्क करेगा। तो पेशेंस के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अब ये मत सोचना कि अभी एक बात बताओ, जब इतनी लाइफ आप निकाल के आए हो यहाँ तक, जब तक आपके पास कोई गाइडेंस भी नहीं थी, कोई चीज़ भी नहीं थी, फिर भी निकाल के आए हो ना। अब आपके पास गाइडेंस भी है, आपने कुछ चीज़ें करी भी हैं, तो अब ये समय यूनिवर्स के नाम पे निकाल लो। और मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको तंग नहीं होने देंगे। तंग आप इसीलिए हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग पे ओवर बर्डन कर रखा है चीज़ों को। एक बार उस बर्डन को रिलीज करके देखो। या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज के सराउंडिंग में है जो आपको बर्डन दे रही हैं, उन एनर्जीज को रिलीज कर दो। अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि फैमिली में ही होते हैं तो हम उनको तो नहीं रिलीज कर सकते, लेकिन उनसे अपने कोड्स को तो कट कर सकते हैं ना। ऐसा तो कर सकते हैं कि उनका होना है ना होना आपकी एनर्जीज के लिए मैटर ही ना करे। ठीक है, तो आपको इस लेवल तक काम करना है, तब आपको यूनिवर्स आगे लेके जाएंगे। ठीक है, एंड री इनकारनेशन के साइकिल को ख़त्म करना कोई इजी चीज़ नहीं होता है। तो सफरिंग्स ज़्यादा रहती हैं, इसलिए आपके साथ में ऐसा हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस सी क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं आपको। तो भोले बाबा के मैसेज देखते हैं सबसे पहले। ओके, ये कार्ड पहले भी था, और देखो जो कार्ड आना होता है ना वो आता है, ये डेफिनेटली सबसे ऊपर था और यही कार्ड आया है। तो महाशिवरात्रि लव एंड हार्मनी अवेट। तो आपके लिए जो प्यार है आपका वो वेट कर रहा है। द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग with it the promise of new love and harmonization of your relationship with your soulmate। देखो आपका 24 में आपके सोलमेट के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड शिव शक्ति ट्विन फ्लेम्स का स्वरूप है। तो मुझे ऐसा है कि 2024 में काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन होने वाला है, यूनियन होने वाला है। तो उसके लिए आपको सिर्फ वर्क करना है, रनिंग एंड चेजिंग वाली एनर्जीज में बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये देखिए कार्ड बिल्कुल आपके सामने ही है। तो करेंगे यूनिवर्स आपको ब्लेस जरूर करेंगे, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पे। ओके, लॉ ऑफ कर्मा। तो यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। ठीक है, यूनिवर्स का जो रूल ही है वो कर्मा पर ही डिपेंड करता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आप रिसीव करोगे। तो जो आपकी आज की करंट सिचुएशन है वो आपके पास्ट एक्शन का है। तो ये डेफिनेटली आपके हेटर्स के लिए है, वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ठीक है, वो फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए कभी बुरा सोचा था, बुरा चीज़ें करी थी, तो अब उनकी लाइफ में बुरा हो रहा है, उनकी लाइफ में बुरी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक। तो देखो हमें ये स्टोरी का आपको भी पता है कि जो लॉर्ड गणेशा जी को कैसे भगवान शिव ने हाथी का सिर दिया था, सिर पहनाया था। तो मतलब काइंड ऑफ पहले वाले मिस्टेक्स को, जो आपने मिस्टेक्स करी थी उनको आप चेंज कर रहे हो और अपने आप को एक नया स्वरूप दे रहे हो। एंड एक चीज़ और देखना कि क्या ये जो गणेश जी का जो है बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो हम ह्यूमन बॉडी है, लेकिन उनका फेस है वो एलिफेंट का है। तो आप अपने जो क्राइटेरियाज है ना उनकी बाउंड्रीज को ब्रेक करोगे। जो हमारे रूल्स बने हैं,
अपनी सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको आप ब्रेक करोगे। ह्यूमन बॉडी एंड एलिफेंट का सिर, वो देख रहे हो कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन है ना। तो आप भी एक ऐसे ही पर्सन है, एक आप कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसा डेफिनेटली करोगे जो कि बहुत ज़्यादा हटके होगा। वो जो आमतौर पर लोग करते आ रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हटके ही होगा। तो जो आपके मन में है, जो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उनको एक्सेप्ट करो। क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं है कि आप जानबूझ के कोई चीज़ें कर रहे हैं। आपने अभी तक अपने आप को समेट के रखा है। अब अगर आगे कुछ होता है तो वो यूनिवर्स की चॉइस से होगा, वो उनकी मर्जी से होगा, और आप उसको रजिस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आपके अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर के, किसी इंसान को लेकर के, किसी जगह को लेकर के कोई चीज़ चल रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, वो यूनिवर्स की चॉइस है। ठीक है। एंड यूनिक तो डेफिनेटली आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। तो रीबर्थ भी आपका हो रहा है। रीबर्थ इस प्रकार में हो रहा है कि आपका माइंड कम्प्लीटली ओपन हो गया, आपने चीज़ों को बहुत एक बड़े लेंस से देखना स्टार्ट कर दिया है। और त्रिशूल की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो पावर्स हैं सारी की सारी आपको यूनिवर्स ने असाइन करी हैं, और जिससे आपका इल्यूजन और ईगो दोनों ब्रेक हो रहा है। और अब आपके अंदर ऐसी कुछ अर्जेस आ रही हैं कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज को देखो। हो सकता है कि कोई बिल्कुल नई अवेकनिंग किसी की स्टार्ट हुई है तो वो बार बार वीडियोस देख रहे हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा होगा कि मैं और जानूं कि क्या जर्नी है, क्यों है, कहीं मैं इस जर्नी का पार्ट तो नहीं हूँ, कहीं मैं किसी और जर्नी का तो नहीं पार्ट हूँ। तो अब आपके अंदर ये कुछ इल्यूजन चीज़ें हैं, वो अगर इल्यूजन थे तो वो आपका अब वो इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं तो आप उन चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, बट आप इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो और जान भी रहे हो उन चीज़ों को। ठीक है। क्योंकि शायद आप उस जर्नी का पार्ट हैं, इसलिए ये चीज़ें आप तक आ रही हैं। तो आपको बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है, हेल्पिंग हैंड, और आपको यूनिवर्स की तरफ से हेल्पिंग हैंड मिल रहे हैं। लॉर्ड शिवा आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको लोगों की हेल्प करनी है। जितनी आप लोगों की हेल्प करेंगे उतनी ही यूनिवर्स आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। और क्योंकि आपका अवेकनिंग पीरियड तो कंप्लीट हो चुका है, अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे जो होगा वो आपका प्योरली जो अब आप कर्मा क्रिएट करोगे उसके बेस पर आपको चीज़ें रिवॉर्ड दे दी जाएंगी। और अभी तक भी आपके जो कर्म अच्छे रहे हैं तो वो ये लगा लो कि आपके जो पुराने जो बैड कर्मास कभी रहे होंगे, यू नेवर नो, किसी को नहीं पता, तो उनको काटने के लिए वो चीज़ें हुई हैं। ठीक है। तो अभी तक की आपकी लाइफ कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है, शून्य लेवल पे आप हैं। और अब इससे आगे जो होगा वो आपका अच्छे कर्मास होंगे तो आपको अच्छी लाइफ मिलेगी, अगर बुरे कर्म करोगे तो फिर बुरा होगा। और बुरे तो आप नहीं करने वाले हो, इतना मुझे पता है। यहाँ तक जब आप घसीट घसीट के आए हो तो आप डेफिनेटली आगे तो अच्छा करोगे ही करोगे। ठीक है। तो वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल, जो हो सकता है कि आपका मन है कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करो या फिर कर रहे हो, बट लेकिन यूनिवर्स अभी आपको बोले कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, ताकि आप वहाँ पर बैलेंस कर लो, वहाँ की स्थिति को अपने कंट्रोल में करके देन आपको आगे बढ़ना है। आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ में नहीं करनी है। ठीक है। अगर आप मल्टीपल चीज़ों में अभी हाथ डालोगे तो आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और जिसकी वजह से कुछ लॉस भी मैं देख पा रही हूँ, फिर आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। द स्टार की क्वालिटी में हाँ, और आपको बोला जा रहा है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपको बस फेथ दिखाना है। और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं जो आपकी ये जो गंदी वाली सिचुएशन है इसको ख़त्म करने के लिए। और एक ऐसी टनल में आप एंटर करे हो, आपने गुफा में एंटर कर रखा है कि जिसके एंड तक जाओगे जब भी आपको लाइट दिखेगी, तो आप बहुत करीब हो उस टनल के कि हाँ बस आपको दूर से दिखने लग जाएगी कि वो रोशनी है। रोशनी आपके बिल्कुल बहुत करीब है। तो अभी इतना लंबा चल के आए हैं तो आपको घबराना नहीं है, ऑलमोस्ट वहीं पर है। और यहाँ पर कोई स्टार सीड हो सकता है। तो आपको ऐसा कभी कभी फील होता होगा कि मैं इन लोगों के बीच में कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई, किन के बीच में क्यों आ गया मैं, ये मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। उल्टा आपको बेवकूफ़ समझते हैं, आपकी चुप्पी को, आपकी आपके भोलेपन को, आपके सादगी को, मतलब उस वे में ले जाते हैं कि ये तो कभी कुछ नहीं बोलेगा या बोलेगी नहीं, ये तो ऐसा ही सहन करता है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो और आपको पता है कि आपको अपना इंटरनल पीस डिस्ट्रॉय नहीं करना, दैट्स वाई आप बोलते नहीं हैं किसी चीज़ को लेकर के।
तो ये क्वालिटीज़ हैं कुछ आपके अंदर। एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है वही कल भी आया था कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। एकदम से आप किसी के लिए अच्छा फील करना स्टार्ट कर सकते हो सकता है किसी को आप ऑनलाइन मिल जाओ, कोई आपको ऑनलाइन दिखे, आप उसकी स्टॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो। और ऑनलाइन स्टॉकिंग मैं देख रही हूँ आप किसी की काफ़ी कर रहे हो आजकल में, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना और आपके माइंड में दिन रात वही चीज़ें चलना, और आप फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि क्या रिलेशन है हमारा उनके साथ में जिसको भी आप स्टॉक कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो एक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रीज़न भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। फायर का नाइट ऑफ फायर, तो पैशन आ रहा है आप में, कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड रेस्टलेस हो रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसी इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रही हैं जिनके लिए आपको एकदम से काम करना होगा, और आपको अपने जो गट्स फीलिंग है उसको भी ट्रस्ट करना है। और एक रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ रहा है, डेफिनेटली एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये चीज़ें ना बहुत फास्ट होंगी, बहुत फास्ट होंगी। आप अभी सोच रहे हो कि मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं करना है, बट एकदम से इतना फास्ट चीज़ें होंगी कि आपको खुद पे बिलीव नहीं हो पाएगा कि यार ये कैसे हो गया। अब जो होगा बहुत फास्ट होगा, एकदम से होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी फास्ट कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो ना एक बार मैं और कार्ड देखती हूँ आपके लिए, यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी फिर से दिख रही है। ट्विन फ्लेम, आपकी विशेज़ ट्रू हो रही है, आपके ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैजिकल लाइफ आगे आने वाली है, गुड फॉर्चून आपका आ रहा है। और आपको यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पर फेथ ही अब आपको आगे लेके जाएगा अच्छी लाइफ की तरफ। अगर यूनिवर्स पर फेथ नहीं दिखाओगे तो ये जो साइकिल से बाहर निकले हो ना, फिर 3D वाली लाइफ में उलझोगे, क्योंकि अब आप ट्रांजिशन फेज में है, 3D और 5D के ट्रांजिशन में है। ठीक है, अब आपको सिर्फ अगर आपको अच्छी लाइफ आगे चाहिए तो आपको यूनिवर्स पे सरेंडर करना है, आपको अपनी हर एक सांस उनको देनी है कि हाँ मेरी अगली सांस भी अगर चल रही है तो वो आपकी वजह से चल रही है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें आपने वो ग्रैब कर लिया, अगर वो नहीं हो पा रही, वो आपके हाथ से जा रही है, मतलब हर एक चीज़ उनकी मर्जी से हो रही है, आपकी चॉइस से कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर गलत जगह पे गलत एफर्ट डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसको ईज़ी छोड़ दो, वहीं पे ईज़ी गोइंग रखो चीज़ों को। जितना ईज़ी गोइंग रहोगे उतना ही अब आपको रेस्ट मिलेगा, आपकी पीस मिलेगी, और उतनी ही अपनी अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। और जो उसके बाद में फिर एक जो जिन होता है ना, कि यूनिवर्स आपको एक ऐसी एबिलिटी दे रहे हैं कि हाँ वो आपने कॉपी बना लो, एक उसमें कॉपी में जो लिखा, और आप देखोगे कि धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपकी पूरी होती जा रही हैं। आपके ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करो तो आप देखोगे कि वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे पूरी होती जा रही हैं वहाँ पर। और बड़ा सोच समझ कर मांगना, यूनिवर्स को कन्फ्यूजन में मत डाल देना कि कभी वो कुछ और चाह रहे हैं आपके लिए और आप कुछ और सामने से मांग दो। तो उस पर्टिकुलर वे में मांगना जिससे कि यूनिवर्स को आपकी तरफ से ये मिले क्लैरिटी कि ये बंदा कम्प्लीटली ओपन है उन चीज़ों के लिए जो मैं से देना चाहता हूँ, ना कि आपको उनको बाध्य कर देना जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको दे। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स है, आप चूजन वन है, आपके लिए वो करेंगे, आप उन मतलब अपनी चीज़ें आप उनसे नहीं मांगोगे, वो आपको अपनी चीज़ें देंगे और वो आपको बेहतरीन देंगे। आपने जो सोचा है ना वो नहीं, आप उससे भी बेहतरीन देंगे वो आपको। सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस वाले मोड में रहना है। ठीक है, द ड्रीमर का कार्ड है, तो ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है कुछ, ज़ीरो से हीरो बनने की जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो नए फेस हैं आप, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या होने वाले हैं, तो हीरो तो आप डेफिनेटली बनने वाले हैं। एंड हो सकता है कि यहाँ पर कोई अपने घर में कुछ डॉगी को लाने की सोच रहे हो, डॉग पेट रखना चाहते हो। और आर्कएंजल माइकल के नाम काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे आपको आजकल, या फिर हो सकता है कि एम्बुलेंस का जो होता है ना हॉर्न, वो बार बार सुनाई दे रहा है। और कबूतरों का ज़्यादा दिखना हो रहा होगा, या फिर हो सकता है कि आप कोई मोनूमेंट्स को घूमने जा रहे हो, ताजमहल वगैरह देखना है, या फिर कोई रेड कलर की बिल्डिंग जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है वो आजकल ज़्यादा दिख रही होंगी आपको, या फिर आपको देखने का मन होगा, विजिट करने का मन होगा कहीं पर। राजस्थान जा सकते हो आप लोग आजकल आजकल में।
प्लान कर सकते हो कुछ ट्रिप अपनी तरफ से। और बोला भी जा रहा है अगर आप कहीं निकलते हो तो आपको आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर वेट करें, कि हो सकता है आप किसी से मिल जाओ और आपको चाबी दी जा रही है, हर एक ताले की चाबी मिल रही है, आपको पता लग रहा है कि पीछे पीछे वो जो चीज़ें हुई थी वो क्यों हुई थी आपके लिए, तो आपके लिए धीरे धीरे करके सारे ताले खुल रहे हैं। वो ताले जो आपकी क्राउन चक्रा को ब्लॉक करे हुए थे, आपको नहीं पता लग रही थी कि कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं, किन लोगों के बीच फंसा हुआ हूँ मैं, तो वो सारे ताले अब आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। और ये देखिए, ये जो गेट है ये दिख रहा है सामने, ये तो आपका यहाँ पे पूरा 3D है, पार्क है, धरती है, और यहाँ उसके बाद देखो सिर्फ आसमान है। तो 3D और 5D के ट्रांजिशन के बीच में हैं अभी आप। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ तक तो यूनिवर्स आपको खींच के लाए हैं जैसे तैसे करके, ठीक है। अब आगे आपको कैसे लाइफ जीनी, अच्छी लाइफ जीनी है कि भाई फिर से वही इल्यूजन में रहना है, तो इससे बेटर है कि आप यूनिवर्स को सरेंडर करो और जो वो आपको दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और फिर देखो खुश रहोगे और सब चीज़ें अच्छी होंगी, डेफिनेटली अच्छी होने जा रही हैं। ओके, ठीक है। क्वीन ऑफ फायर, तो फिर से वही पैशनेट चीज़ें एंड आपकी क्राउन चक्रा का एक्टिवेशन मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ यहाँ पे। और हो सकता है कि आपका ना ड्रेसिंग सेंस काफ़ी चेंज हो रहा है, आपके बाल प्रोमिनेंट लग रहे हैं मुझे, आपकी जो ब्यूटी का जो सबसे मेन फोकस अभी है आपके हेयर्स हैं, आप उन पर ध्यान दे रहे हो, उनका चेंज करा रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपने अपने हेयर्स के काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं दिया, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उनकी तरफ ध्यान दो थोड़ा सा, एंड वहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी कुछ। और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि आप बचपन से ये चीज़ आपको पता है कि आप बहुत कुछ अलग करने के लिए बने हो। तो येस, डेफिनेटली आप बहुत कुछ अलग करने के लिए बने हैं, और आपको अपनी जो करियर लाइफ है और पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई घर में कर्टेन्स वगैरह खरीदने के लिए जा रहे हो, आप अपने घर के कर्टेन्स चेंज करना चाहते हो सकता है आप अपने पेट डॉग के लिए कुछ टॉय खरीदने के लिए जा रहे हो, या किसी के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के दांत में जब पेन होता है वो कैल्शियम टैबलेट्स लेते हैं, तो कुछ ना कुछ आप खरीद रहे हो अपने, मतलब पेट हो सकता है या फिर आपके छोटे बच्चे हो सकते हैं, उनके लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करना, उनकी केयर करना, उनके केयर का जो स्टफ़ होता है वो आप खरीदने के लिए जा सकते हो। सो स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड बटरफ्लाई दिख रही है, तो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका हो चुका है। एंड जो बटरफ्लाई की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कैटरपिलर से बनने में, बटरफ्लाई एक काफ़ी पेनफुल टाइम रहता है और लंबा भी टाइम रहता है, तो वो फेज से अब आप निकल चुके हैं। एंड एक इनविजिबल क्राउन यूनिवर्स ने आपको पहना दिया है, और आपने अपने आप को बिल्कुल पानी की तरह मोल्ड कर लिया। अब आपको जहाँ डालोगे आप वहाँ पर बह जाओगे, वहाँ से उसी शेप में ले लोगे अपने आप को। और यस, ग्रीन कलर के कपड़े पहने हो सकते हैं आपने, ब्लू कलर की, रेड रेड हल्का सा ब्राउन रेड कलर हो सकता है। एंड कम्युनिकेशन के लिए आ रहा है आपके लिए, और आपको बोला जाएगा कि आपको ना बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में बात बोल देनी है, अब आपको कुछ नहीं छुपाना है, क्योंकि अब आप जो किसी को सामने से बोलोगे वो आपकी चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, अंडरस्टैंड आपको ज़रूर किया जाएगा, अगर अभी तक आपको अंडरस्टैंड नहीं किया गया था अब आगे आपको अंडरस्टैंड करा जाएगा, ठीक है। तो और अगर अभी तक आपकी कुछ ऐसी कंडीशन थी कि अभी तक आप कहीं चीज़ों में कंफ्यूजन में थे, इल्यूजन थे, नहीं चीज़ें हो पा रही थी, तो अब आपको यूनिवर्स हिंट दे रहे हैं, चीज़ें भी दे रहे हैं, तो वो अब आपके इल्यूजन है वो दूर हो रहे हैं और आप एक एम्परर वाली पोजीशन में आ रहे हो। एम्परर क्या होता है कि जहाँ के आप राजा हैं वहीं आप राजा हैं, और कुछ लोगों का वहम हो गया था कि आपको अंडर एस्टिमेट किया या फिर आपको बाईपास करना चाहा, आपको पिछाड़ना चाहा, बट नॉट पॉसिबल। इट्स इट्स नॉट पॉसिबल, आपको नहीं हरा जा सकता, ठीक है। आप बने ही पैदा ही राजा हुए हो, ठीक है। तो आपको कोई भी आपकी जगह से खींच करके, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट, कितना ही सक्षम इंसान आपके सामने आ जाए,
बट आप एम्परर हैं, आपकी डेस्टिनी एम्परर वाली है, वो आपसे नहीं छीनी जा सकती। इस बात को लोगों को समझना ही होगा, ठीक है। एंड आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं लीडर हूँ, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आपको एक्सेप्ट करना है, कहीं ना कहीं आप एक बार डगमगाए हो, इसीलिए फिर आपके साथ में ऐसे कुछ हुआ है। तो आपको अपना स्ट्रक्चर डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आपको एक्सेप्ट करना है दैट आई एम द लीडर, आई एम द ओनली लीडर, एंड मेरे को भगवान ने पैदा किया इस चीज़ के लिए। तो जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है वो चीज़ आपसे नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है तो इसको क्लेम करना, लाइक करना। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से मुझे मैसेज डाल सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।